ते बड़ा घर सुन दादा जीवन बहुत फनी सा लगा होगा आपको, लेकिन उनके रिएक्शन पे से आपको समझ ही गया होगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और 10:15 भी बज चुके हैं। चाय वाय भी मैंने पी ली है और अभी अभी मैं नहाया भी नहीं, अभी मैं बासी हूँ। तो मुझे पहले अपने बाल कटवाने जाना है और बीएड भी कटवानी है। तो अभी देखते हो वहाँ का क्या सीन है, क्योंकि यहाँ पे संडे के दिन मतलब यूजुअली लोगों को टाइम नहीं मिलता है 6 दिन, तो संडे के दिन बहुत भीड़ रहती है। तो अभी सलून पे जाएंगे तो उधर दुकान पे जाएंगे तो ही पता चलेगा अपने को कि वहाँ पे भीड़ है नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल वहाँ जाके आता हूँ। गाइस, मैं बाल कटवा के और बीएड करवा के आ गया हूँ और मैं सीधा ऊपर के घर में आया हूँ। उनको मेरा मतलब ताई को पता नहीं कि मैं आ गया हूँ। तो अभी नीचे नीचे जाके उनका रिएक्शन लेते कैसा दिख रहा हूँ, और आप भी बता दो मुझे कमेंट में कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। भीड़ मेरे पे सूट करते या नहीं करती है। अगर नहीं करेगी तो अपने अगले मतलब अगली बार से पूरा क्लीन करवा लेंगे। और बाल भी बता देना कैसे दिख रहे हैं बाल कटवाने के बाद। तो अब नीचे जाते और उनका रिएक्शन लेते कि कैसा दिख रहा हूँ मैं। क्योंकि ताई का ऐसा ना, उनको थोड़े भी ऊपर के बाल ना बड़े अच्छे नहीं लगते। उनका ऐसा रहता है जैसे आजू बाजू के कटवाए ना वैसे छोटे छोटे कटवा लो, लेकिन हमें बड़े बाल ही पसंद है ऊपर के। तो अभी नीचे जाके रिएक्शन देखते हूँ उनका कैसा है। तो गाइस, मैं मस्त से नहा धो के रेडी होके ऊपर के घर में आ चुका हूँ। और जो हमने प्लान किया था उनका रिएक्शन कैप्चर करने का, वो तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मेरे से ऐसी गलती हो गई ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अभी मैं आपको सीधा उसकी क्लिप डाल देता हूँ, तो देख लीजिए आप। ठीक है राम, भारीत ना मग चांगले बघ अशी बारीक करणं अच्छे है ना आजी। मग हा बेटा मी बी अब नहीं जायचं हाँ तो गाइस, तो ऐसी कुछ चीज़ हो गई थी। मैं हमारी लैंग्वेज में उनको पूछ रहा था कि कैसे मतलब कैसे दिख रहे हैं बाल वाल। तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज में वहाँ से जवाब दिया कि अच्छे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे मैंने कैमरा ऐसा पकड़ लिया था, मैंने कैमरा देखा ही नहीं था क्योंकि मैं भी उनका रिएक्शन ही देख रहा था। और बहुत सरप्राइजिंग रिएक्शन था कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, वो बोल रहे थे अच्छा है अच्छा है। और दूसरी दादी बैठी थी, वो भी बोल रही थी अच्छा है अच्छा है। तो अभी 12:15 बजने में मतलब 12:10 हो गए, 5 मिनट बाकी 12:15 बजने में। तो फिलहाल करते ब्रेकफास्ट, चावल और कढ़ी है। तो बेसिकली हमारे में इसको भात बोलते हैं। तो बस कढ़ी और भात खा रहा हूँ मैं। तो टाइम भी बहुत हो गया है, आज संडे था फिर भी बहुत टाइम हो गया है, 12:15 बज चुके हैं और अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं होता है। और 2 बजे तो हम लंच कर लेते हैं अगर जॉब पे रहते हैं तो। और जॉब पे तो मुझे 2 घंटे हो जाते हैं अभी। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, आज घर पे ना मतलब भाई भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। भाई तो 2-3 दिन पहले से गया हुआ है, 15 तारीख की रात से, क्योंकि उसके एमबीए था ना, उसके पेपर थे तो जल रहा हुआ है। और मम्मी शिव महापुराण कथा सुनने बड़ौदा गई है, तो मम्मी भी घर पे नहीं है। तो घर पे आज खाली ताई और मैं, हम 2 ही जने हैं। तो ताई से भी थोड़ी कॉन्वर्सेशन करेंगे कि घर में कोई नहीं रहता है तो कैसा लगता है। भाई साहब, मेरे को तो घर बहुत शांति लग रहा है, लेकिन ताई से भी पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, घर में कोई है ही नहीं तो आज शांत शांत तो बहुत लग रहा है। लेकिन ताई का भी सुनते हैं, मैं हमारी लैंग्वेज में ही मतलब उनसे पूछूंगा, आपको भी दिखाऊंगा वो, लेकिन मैं आपको बाद में ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि वो क्या बोल रही है। बाकी तो एक्सप्रेशन से तो आप समझ ही जाओगे वो क्या बोल रही है। हमारी गली में कंस्ट्रक्शन के इतने काम चल रहे हैं ना गाइस, कि मुझे बार बार ब्लॉग शूट करने के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, दोनों खिड़कियां बंद करनी पड़ती है और लाइट चालू करना पड़ता है क्योंकि आपको दिखाई दे अच्छे से। और हमारे घर के जस्ट बाजू में वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उन्होंने भी घर बनाया है। तो यहाँ पे बहुत आवाज़ आता है, तो मैं ब्लॉग भी ठीक से नहीं बना पाता हूँ। लेकिन करेंगे क्या, बार बार दरवाज़ा बंद करो, लाइट चालू करो, उसके बाद मैं ब्लॉग शूट करता हूँ। तो मैं अभी, मेरे को भूख बहुत लग रही है, तो मैं फिलहाल कढ़ी और भात खा लेता हूँ। तो गाइस, अभी खाना पीना हो चुका है और मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है। वैसे तो मैं यूजुअली जॉब पे रहता हूँ, लेकिन आज संडे की वजह से घर पे हूँ, तो मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो अभी मेरे पास एक और काम आ चुका है कि जो मेरा 14 तारीख का उत्तरायण वाला ब्लॉग था, मकर संक्रांति वाला, वो ब्लॉग की एडिटिंग बाकी है। तो अभी बैठे बैठे मैं वो उस ब्लॉग की एडिटिंग ही कर देता हूँ। और देखो गाइस, आपको एक खमन वाली की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हमारी गली में ऐसा ही रहता है, जब भी मैं व्लॉग शुरू करने की कोशिश करता हूँ, कुछ शूट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे कोई लाड़ी वाला आ जाता है और वो चिल्लाते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बन जाएगा उसके बाद मैं खींच पाऊंगा, वो जाने के बाद भी ऐसा होता है ना कि दूसरा वाला आ जाता है। तो कोई नहीं, मैं उस व्लॉग की एडिटिंग कर लेता हूँ भाई। तो गाइस, ब्लॉग मैंने एडिट कर दिया है, उसको अपलोड पे भी लगा दिया है। तो आज 7 बजे ब्लॉग आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि हमारे जितने भी ब्लॉग्स आते हैं ना गाइस, तो वो रात को 7 बजे मतलब शाम के 7 बजे पोस्ट होते हैं। तो उसको भी हमने शेड्यूल कर दिया, तो 7 बजे ऑटोमेटिकली वो पोस्ट हो जाएगा। तो अभी 2:30 बज गए, तो मुझे भूख लग रही थोड़ी सी, तो मैं खाना खा लेता हूँ। बहुत बोर हो रहा है गाइस, घर में मम्मी और भाई नहीं रहता है ना,
तो घर पूरा शांत रहता है, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता कि घर में कोई है। ताई और मैं तो बहुत बोर हो रहे। तो मेरा ऐसा ना कि मेरे दोस्त भी आज जॉब पे गए 3-4, और निखिल के घर पे मैं गया तो वहाँ पे वो लोग गेम खेल रहे, तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि खाना खाने के बाद मैं यहीं पे सो जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि रात को नींद भी हुई नहीं अच्छे से। तो वही सीन है अभी का। बाहर तो बहुत धूप गिर रही है, और आपको जैसे पता है बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बाम्बू वाम्बू बांधे और यहाँ पे ये सब खराब हो गया है। तो वही सीन है। तो अभी मैं ये खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा, सो जाऊँगा। तो गाइस मैं अभी भी नींद में से उठा हूँ और पूरा बदन है ना दर्द सा कर रहा है। देखते कितने बज गए, 5 बज गए, 5। तो कोई नहीं, नीचे जाते हैं, मुँह धोते, चाय वाय पीते, थोड़ा फ्रेश होते हैं। बाकी उठने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखते हैं अभी आगे का सीन क्या है। ताई उठाने के लिए आ गई तो इसकी वजह से नींद खुल गई, नहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं 6-7 बजे उठता डायरेक्ट। फिलहाल पीते चाय। तो गाइस मैंने अब चाय भी पी लिया है, और ताई ऊपर के घर में झाड़ू लगाने गई है। तो ताई के आने का वेट करते, फिर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो क्या आंसर देती है। उनको हिंदी तो आती नहीं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन पे से आप समझ जाना। बाद में तो मैं आपको समझ ही दूंगा उन्होंने क्या आंसर दिए है। तो उनका आने का वेट करते हैं। तो हमें फाइनली मौका मिला है ताई से बात करने का। ताई सांग, तुला कसं वाटलं ना आज? भारी वाटलं. दादा आणि मम्मी नाही शेता, कसं वाटलं? बाप ते तर मला घरात सोनं लागलं ना दादा. जेवण जावं नाही, काम नाही, अशी होईल. 2 घर आहेत ना, 2च फिरून राहिलो. दाखव तू बरा घर होता. नाही कामच राहता घर. खराब लग रहा है ना डायरेक्ट? खराब नाही, बडा घर मान डोक्यात राहतात, चांगलं राहत भाऊ. सुना सुना वाट रहा है ना? सोनं म्हणजे एकदम सोनं. 2 घर आहेत ना, 2च फिरून राहिलो. दाखव काय करायचं. तो आंसर सुन लिया हो आपने। क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरा मम्मी भी नहीं और भाई भी नहीं ना, तो घर पूरा सुना सुना लग रहा है और बहुत बोर हो रहा है हम लोगों को। हम 2 ही लोग घूम रहे हैं मतलब घर में, और मैं तो आज बाहर भी गया नहीं था, मैं तो आज घर में ही हूँ पूरा दिन। फिर भी मन नहीं लग रहा है घर में, ऐसा समझ लो। बहुत फनी सा लगा होगा आपको, लेकिन उनके रिएक्शन पे से आपको समझ ही गया होगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने भी आपको समझा दिया कि वो ऐसा बोलना चाहते थे कि घर पे कोई नहीं, तो बहुत सुना सुना लग रहा है, हम लोग 2 ही जन घर में घूम रहे हैं। तो बहुत बेकार सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि घर में दूसरे भी रहते ना, तो हमें ना जॉइंट रहने की आदत पड़ गई है। तो कोई नहीं रहता तो बहुत अलग ही महसूस होता है, अलग ही फीलिंग होती है। तो वो नहीं, तो आज वैसे ही हो रहा है। बाय द वे अभी 9 बज रहे हैं, और मम्मी तो 11 बजे के आसपास आ जाएगी। हम लोग तो अभी खाना खाते हैं। तो ताई को खाना बनाने का इतना मतलब बहुत, मतलब जब से मम्मी आई शादी करके, तब से ताई का खाना बनाने का छूट गया है। तो ताई से मतलब काम ही नहीं होता है कुछ। तो फिर भी ताई ने बनाई है खिचड़ी बनी होगी शायद, क्योंकि मुझे वही पसंद है। तो ला रही है फिलहाल। तू काय खाते है? अशा भाजीचं ना वांगाची भाकर सकाळी. वो अभी जो सुबह खाना बनाया था, बैंगन की सब्जी, वही खाएंगे, और मैं खाऊंगा खिचड़ी। वो आपको दिखाता हूँ खिचड़ी कैसी है। बहुत छोटे कुकर में बनाई है खिचड़ी। और हाँ, जिस लैंग्वेज में उन्होंने बोला था जो हमारी महाराष्ट्रियन खानदेशी लैंग्वेज थी, जिसको आयरनी और खानदेशी दोनों चीज़ बोलते हैं, तो बस वही लैंग्वेज में उन्होंने बताया। अगर इनको हिंदी आती तो आप बहुत कनेक्ट करते हैं उन लोगों इनके साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ ही आ गया होगा इनके एक्सप्रेशन से कि वो बोलना क्या चाहते हैं। क्योंकि ये लास्ट जनरेशन है जो इतनी इनोसेंट थी, इनको मतलब खुद की लैंग्वेज के अलावा दूसरा कुछ आता भी नहीं है, ना हिंदी बोलना आता है, ना मोबाइल चलाना आता है। तो ये हमारे घर का मोबाइल है जो मेरे पास था पहले। तो इस मोबाइल से किसी को फ़ोन भी लगाना है तो मेरे पास लेके आती है ताई। तो अभी वही सीन है। तो अभी डिनर करेंगे। अभी डिनर करते हैं खिचड़ी और चिवड़ा। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और मैं ऊपर के घर में आ चुका हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गए। तो ताई तो नीचे घर में है, ताई वो सब बर्तन मांजेगी अभी। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैं बापू के साथ बाहर राउंड मार के आ जाऊँगा। तो गाइस आज मैं पूरे दिन में ना बाहर भी गया नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ये मेरा अब तक का लाइफ का सबसे बोर संडे था, क्योंकि घर वाले भी थे नहीं, और मैं और ताई दोनों भी मतलब अकेले अकेले बोर हो रहे थे। और मैं ऊपर आके सो गया था, मतलब मैं घर पे ही था। 12 तो मेरे को कटिंग करते करते बज गए थे, तो मन ही नहीं लग रहा था। ये मेरा सबसे बेकार संडे है आज तक का, सबसे बेकार। तो मैं अभी बापू के साथ बाहर थोड़ा घूम के आ जाऊँगा, और दोस्त भी मेरी जॉब पे गए थे तो उनसे भी मिलूँगा। वहाँ पे थोड़ा गेम वेम खेलेंगे, और बस वो वहाँ से आने के बाद मैं सो जाऊँगा सीधा। तो
और कल से अपनी वही लाइफ शुरू हो जाएगी, सुबह जॉब पे जाना 6 दिन तक। तो आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। और मेरी ताई के इमोशंस भी, उनको है ना कहीं हिंदी बोलना नहीं आता है, ताई को नहीं आता है, मम्मी को नहीं आता, भाई को फिर भी समझ जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है मेरी तरह। तो बस यही सीन है, उन लोगों को हिंदी आता नहीं, लेकिन फिर भी उनको ब्लॉग्स में लेंगे, हमारी लैंग्वेज में बात करते हुए लेंगे और उनका मैं ट्रांसलेट करके आपको बताया करूँगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मेरी डेली लाइफस्टाइल भी गाइस ऐसी मेरी डेली लाइफस्टाइल है, बहुत नॉर्मल सी है और ऐसे ही दिन जाते हैं मेरे। कोई कुछ दिन अच्छे रहते, कुछ दिन बुरे आते हो, तो ज़िंदगी का तौर तरीका ऐसा है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।